नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद में बहुत उपयोगी होने वाला है। झूठे मामलों में बहुत ज़्यादा काम करने वाला है ये। जैसा हम सब जानते हैं कि झूठे केसेज की संख्या बहुत बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। सिर्फ पति पत्नी के विवाद में ही नहीं, बिजनेस पार्टनर, पड़ोसी हों या रिश्तेदार हों या दोस्त हों, कोई भी हो, बदला लेने की भावना से अब झूठे केस करना बहुत आम बात हो गई है। लोग सबक सिखाने के लिए, बदला लेने के लिए झूठे मामले दर्ज करा देते हैं। ऐसे झूठे मामलों पर लगाम लगाने के लिए बदले हुए कानून में एक बहुत अच्छी प्रक्रिया शामिल की गई है। पहले जिस तरह से मामले दर्ज होते थे, सुनवाई होती थी उस पर और कार्रवाई शुरू हो जाती थी, अब उस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। सीआरपीसी को बदलकर बीएनएसएस का नाम दिया गया है। पहले होता था कि जब हमें किसी के खिलाफ शिकायत करनी होती थी, एफआईआर करना होता था, तो हम कोर्ट पुलिस में जाते थे। पुलिस शिकायत दर्ज करती थी या पुलिस को सही नहीं लगता था तो वो दर्ज नहीं भी करती थी, मामला कोर्ट जाता था। कोर्ट में केस होने के बाद जो कंप्लेनेंट है उस की तरफ से स्टेटमेंट दर्ज होता था, विटनेस देते थे उसके परिवार या मित्र जो भी होते थे। उसके बाद प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती थी और जिसे एक्यूज्ड बनाया जाता था उसके खिलाफ केसेज शुरू हो जाते थे। लेकिन बीएनएसएस में नए कानून में ये इस प्रावधान को बदल दिया गया है। अब किसी व्यक्ति के खिलाफ चाहे पुलिस में शिकायत हो या कोर्ट में, पहले ये देखना होगा कि शिकायतकर्ता ने जो भी शिकायत दी है, चाहे पुलिस लेवल पे हो या कोर्ट लेवल पे हो, एक्यूज्ड को बुलाकर उससे पूछताछ करनी होगी, उसका पक्ष सुनना होगा, उसे मौका देना होगा अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखने का। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी, चाहे वो पुलिस प्रोसीजर में हो या कोर्ट प्रोसीजर में हो। अब सीधे ही मामला दर्ज करके और किसी व्यक्ति के खिलाफ ना तो एफआईआर हो सकती है, ना ही कोर्ट केस आगे बढ़ाया जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है ऐसे लोगों के लिए जिनके ऊपर झूठे मामले दर्ज होते हैं। पहले होता था पत्नियां झूठे आरोप लगाकर पति और ससुराल के खिलाफ मामले दर्ज करा देती थीं और प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। पति और उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता था, सुनवाई शुरू, तारीख पे तारीख लगनी शुरू हुई और पति ये जानते हुए भी या ससुराल वाले जानते हुए भी कि झूठा मामला दर्ज हुआ है, उन्हें अपनी बात तब तक कहने का मौका नहीं मिलता था जब तक उन्हें समन नोटिस ना मिले, उन्हें कोर्ट में बुलाया ना जाए और अपनी बात कहने का मौका ना दिया जाए। लेकिन अब ये शुरुआती दौर में ही हो जाएगा। केस आगे बढ़ने से पहले, प्रक्रिया में आने, केस का ट्रायल शुरू होने से पहले एक्यूज्ड की बात को सुनेगा बुलाकर और उसकी पक्ष को भी समझेगा। उसके बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि इस मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको ट्रायल में ले जाना है, तो ही आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। अगर शुरुआती दौर में ही कोर्ट को लगा झूठा है या ऐसे ही गलत तरीके से रखा गया है, सबूतों की कमी है, तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए झूठे केसेज में बहुत राहत मिलने वाली है बदले हुए कानून के आने की वजह से। धीरे धीरे प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे बदले हुए कानून के हिसाब से काम करना शुरू हुआ है और इसका फायदा अब आने वाले समय में झूठे विवाद में, झूठे मामलों में, झूठे केसेज में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। अब आरोप लगाकर ही सिर्फ ना तो पुलिस कंप्लेन दर्ज करा पाएगा कोई भी और ना ही झूठे साक्ष्य सबूत देकर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसके खिलाफ कोर्ट केस आगे चलाया जा सकेगा। जब तक दूसरा पक्षकार भी अपनी बात आकर कोर्ट के समक्ष नहीं रख देगा, मामले को आगे बढ़ाकर प्रक्रिया में नहीं लाया जाएगा और ट्रायल शुरू नहीं होगा। तो इससे ये फायदा होगा कि अगर झूठा केस हुआ है किसी व्यक्ति के खिलाफ और जिसे एक्यूज्ड बनाया गया है उसके पास अपनी बात रखने का सबूत है, कुछ साबित करने का कि वो सही है, गलत उसके ऊपर मामला दर्ज कराया गया है, तो शुरुआती दौर पर ही साबित करके उस मामले को खत्म करा सकता है। पहले ये विकल्प नहीं था, हाई कोर्ट में ही क्वेश करने की मांग करनी होती थी, लेकिन अब शुरुआती दौर पर ही आपको ये मौका मिल जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपको भागना नहीं पड़ेगा झूठे मामलों में। इसीलिए अब आप लोगों को कहीं बिजनेस डील करें, कोई भी लेन देन करें, शादी विवाह करें, सभी मामलों में अपने आप को सही साबित करने के लिए साक्ष्य और सबूतों का होना अब बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि किसी पर आप इस तरह ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते कि आने वाले समय में आपके और उसके बीच में किसी भी तरह का मतभेद नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। सबूत आपके पास रहेंगे
तो आप बहुत ही आसानी से साबित कर ले जाएंगे और आपके खिलाफ अगर झूठा मामला दर्ज कराने का प्रयास भी किया गया है तो वो शुरुआती दौर पर ही खारिज हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं और आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपका समय और पैसा भी बचेगा। इसीलिए सभी लोगों को अब इस पर काम करना होगा, फोकस करना होगा कि अपना बचाव करने के लिए उनके खिलाफ सबूत क्या है। जब आपको कोई नोटिस मिलती है, सम्मन आता है आपके पास कोर्ट में हाजिर होने का कि आपके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज हुआ है और आपको इस डेट में कोर्ट में आना है, तो सारे सबूत इकट्ठा करके उससे रिलेटेड जो भी हैं, अगर आप खुद समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो एक अच्छे एडवोकेट को हायर करें आप संबंधित मामले में और उनकी राय लें, पूरी बात उनके सामने रखें और जिस भी तरह का विवाद, मनमुटाव या मतभेद की वजह से इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं वो सारी बात अच्छे से एक्सप्लेन करें उनको। वो आपको बताएंगे कि इस मामले में आपको किस किस तरह के सबूत लाकर कोर्ट में देने होंगे, पूरी प्रक्रिया में किस तरह की सावधानी रखनी होगी, ये सारी बातें आपको वहीं से पता चल जाएंगी और अब आप अपने मामले को बहुत अच्छे से कम समय में, या ऐसा कह लें कि अगर गलत मामला आपके खिलाफ, झूठा मामला दर्ज कराने का प्रयास किया गया है तो पहले डेट पर ही आप जाकर उसको लोअर कोर्ट से ही खारिज करा पाएंगे, आपको हाई कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से नए कानून में बीएनएसएस की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा और इस बदलाव को जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो आने वाले समय में अपने केसेस में, आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।